नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामनवमी के अवसर पर राम जी की 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। वन में राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया। एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने आव भगत की और बैठाया, स्नान ध्यान कराकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरे हंस को मोती चुगाओ तो मैं भी भोजन करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे। सूत काट कर गरीब गुजारा करती थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझा। दुविधा में पड़ गई, अतः वह मन को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाने नहीं हैं और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में मोती वापस होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर राजा ने अपने नौकर से कहकर बुढ़िया को मोती दिला दिया। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुराई और मेहमानों का आव भगत किया। रात को आराम कर सवेरे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने के जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन भर बीते, पेड़ बड़ा हो गया, पर बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चला। पास पड़ोस के लोग मोती समेट कर ले जाने लगे। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसके गोदी में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और वह किले की ओर चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दिया। इतना सारे मोती देखकर राजा अचंभा में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी आकर ले जाओ, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने आंगन में लगवा दिया। तब राम जी की मर्जी, मोतियों के जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फटने लगे। एक दिन रानी की पैर में कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया माई के आंगन में भिजवा दिया। राम जी की कृपा से वह पेड़ पहले की तरह मोती फरने लगे। बुढ़िया माई आराम से रहने लगी और खूब मोतियों का दान करने लगी। हे राम जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास गौशाला था जिसमें बहुत सी गायें एक साथ रहती थीं। वह प्रतिदिन अपने गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। एक दिन उसी गांव में बहुत सारे महात्मा आए और उस गांव में स्वच्छ साफ जगह देखकर शिव यज्ञ करने लगे। भगवान शिव जी के पूजन के लिए महात्मा जी ने बहुत सारे बेलपत्र तोड़े। उस बेलपत्र पर जय श्री राम चंदन से लिखने लगे। वह महात्मा बेलपत्र पर राम जी का नाम लिखकर एक तरफ रख रहे थे कि तभी वह किसान अपने गायों को चराने के लिए जंगल में ले जा रहा था। एक गाय उस झुंड में से निकलकर उस महात्मा द्वारा लिखे गए बेलपत्र को खा गई। वह बेलपत्र खाकर आगे बढ़ गई। राम का नाम वाला पत्ता उसके पेट में चला गया। उस पत्ते के जाने से वह गाय राममय हो गई। वह सांस भी लेती तो जय श्री राम की आवाज आती। जब रात में सभी गायों के बीच बैठी तो जय श्री राम का भजन करने लगी। सभी गाय उसके बड़बड़ाने से चिढ़कर उसे सींग मारने लगी और सींग मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। आधी रात में किसान जगा तो देखा एक गाय कमरे से बाहर है। उसने सोचा शायद यह गलती से बाहर आ गई हो।
उसने उसे कमरे में छोड़ आया, पर फिर सारी गायों ने उसे सींग मारकर बाहर कर दिया। किसान फिर उस गाय को बाहर देखा तो उसे फिर से अंदर कर आया। गायों ने फिर उसे बाहर कर दिया। सुबह किसान ने फिर देखा गाय तो फिर झुंड से बाहर है। उसने सोचा शायद इस गाय को कोई बीमारी लग गई है, इसी कारण सभी गायें इसे अपने झुंड में नहीं रखती। उसने उस गाय को तुरंत जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तभी उस जंगल में एक चोर आया। उसने एक सुंदर स्वस्थ गाय को देखा। चोर ने जल्दी से उस गाय को पकड़ा और एक दूसरे गांव में ले जाकर एक किसान को बेच दिया। वह किसान उस गाय की सेवा करने लगा। वह गाय अभी भी जय श्री राम का भजन करती थी। वह किसान भी सुनता, पर वह उस बात को अनदेखा कर देता। राम के नाम लेने से उस गाय का दूध अमृत के समान हो गया। यह बात दूर दूर तक गांवों तक पहुंच गई। वह किसान अब महंगे दामों पर उस गाय का दूध बेचने लगा। धीरे धीरे वह अमीर होने लगा। उस गाय के दूध को दवा के रूप में भी लोग प्रयोग करने लगे। उस गाय का दूध पीने से हर रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता था। उसी राज्य में एक राजा था जिसकी रानी कई महीनों से बीमार थी। सारे वैद्य हकीम जवाब दे चुके थे। जब राजा को उस गाय के बारे में पता चला तो राजा स्वयं उस गाय के पास आया और किसान को उचित दाम देकर उस गाय को अपने राजमहल में लाया। अब रानी को उस गाय का दूध पिलाया जाने लगा। धीरे धीरे वह रानी स्वस्थ होने लगी। वह गाय अब राजमहल में बड़े ऐशो आराम से रहती थी और जय श्री राम का जप करती थी। उसके जप के ध्वनि से पूरा राजमहल आनंदित हो जाता था। राम नाम की महिमा इतनी निराली है कि एक गाय को राज सुख दे दिया। आप सब भी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। राम जी की दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर यह पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगा के दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इस लाइन को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगा के देख परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने एक बॉक्स में मोहर अशरफिया भरकर उसे दे दिया। जाट जब घर आ रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसका सारा सोना लूट लिया। वह खाली हाथ घर गया। तब जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, पर चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दिया। जाट फिर गया और पंक्तियां भूल गया और लक्ष्मण को बड़ा बताया। फिर लक्ष्मण ने उसे हीरे मोती दिए। रास्ते में फिर से चोरों ने छीन लिया। जाट आज भी खाली हाथ घर आया। जाटनी बोली, तुम वहां जाकर क्या कहते हो? जाट ने अपनी पंक्तियां सुनाई। यह सुनकर जाटनी बोली, तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई दुनिया में है। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया। आज ठीक से पंक्तियां भी बोली। लक्ष्मण जी बोले, हे भैया, आज इसको अक्ल आ गई है।
इसे आप कुछ दे दीजिए। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जौहर की मिट्टी है, यही ले जा। राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी जाट को दे दिया। जाट मिट्टी देखकर बड़बड़ करके जाने लगा कि रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी का ढेला मिला है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो उन्होंने उसे नहीं लूटा और छोड़ दिया। अब जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी का ढेला मिला है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की ढेली कुछ तो काम आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की ढेली को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दोनों सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि राम जी से बड़ा कोई दुनिया में नहीं। राम जी ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गया। हे प्रभु राम, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी की तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह रोजाना राम जी की नित्य नियम की कहानी सुना करती थी। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, नवरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहती और सुनती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वह सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरी कहानी सुन लीजिए, पर किसी ने उसकी कहानी नहीं सुनी। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हाल चाल हैं, वहाँ जाकर मिल कर के आता हूँ। वह बेटी से मिलने गए। वहाँ पहुँचकर वह अपने समधी से बोले, राम राम समधी जी। तब उनके समधी जी बोले, तुम्हारे देश में राम ही राम क्यों होता है? फिर पिता ने कुछ नहीं कहा। वह अपने बेटी को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कही। समधी मान गए। फिर पिता बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ भी नहीं रहा। लड़की के ससुर जी ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपनी बहू को ले आएं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और कहा, समधी जी आप हमारे बहू की विदाई कर दीजिए। लड़की के पिताजी ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को, उसकी राम जी की नित्य नियम की कहानी कोई नहीं सुनता, इस कारण वह भोजन भी नहीं करती और उसका तबीयत खराब हो जाता है। तब समधी जी बोले, आप विदा कर दीजिए, हम उसकी राम जी की नित्य नियम की कहानी सुनेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धोकर राम जी के नित्य नियम की कहानी कही। सबने बैठकर आराम से सुनी। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, नवरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन का भंडार भर गया। सभी आनंद से रहने लगे। सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। हे राम जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी की चौथी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रानी, उसका बीमार पति राहुल और 6 साल की बेटी थी। रानी दिन भर मेहनत करती, तब जाकर शाम को 2 रोटी मिलता। रानी को अपने भगवान पर विश्वास था कि एक दिन उसका भी दिन पलटेगा।
गांव के बाहर राम जी का मंदिर था। वहां रानी जाती राम जी की पूजा करने के लिए तो उसके पास कोई वस्तु नहीं रहता, इसलिए सच्चे मन से पीपल, पथवारी, तुलसी, आंवला सींचती और भगवान राम के मंदिर को धोकर साफ करती, फिर घर आती। उसके बाद गांव में लोगों के घर काम करती। दिन भर काम करने के बाद उसे कुछ भोजन मिल जाता। एक दिन राम जी उसके पूजा से बहुत प्रसन्न हो गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, चलो आज रानी के घर चलकर कुछ खाकर आते हैं। फिर राम लक्ष्मण रानी के घर आए। रानी राम लक्ष्मण को देखकर बहुत खुश हुई। राम जी ने कहा, रानी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। रानी तो यह सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे तो शाम को कुछ अनाज मिलता है और अभी सुबह हुआ है। रानी भागती हुई सेठ के घर गई और बोली, एक सेर चावल दे दो, बहुत जरूरी है। सेठ बोला, उधार कहाँ से चुकाओगी? रानी ने कहा, मैं चुका दूंगी, तुम अभी दे दो। सेठ बोला, चलो ले लो, नहीं चुका पाई तो बहुत सारे उपाय हैं जिससे तुम्हारा कर्ज माफ हो सकता है। सेठ ने रानी को एक सेर चावल दे दिया। रानी भागती हुई घर आई और खिचड़ी बनाई। राम जी और लक्ष्मण जी को भोग लगाई। राम जी प्रसन्न होकर रानी के आंगन में मोतियों का पेड़ लगा दिए, पर रानी को इस बात का खबर नहीं था। वह सुबह ही घर से निकल जाती और शाम को घर आती, तब तक पड़ोसी सारे मोती समेट कर लेकर चले जाते। एक दिन रानी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी मोती गिरे। रानी ने मोती देखकर पहचान गई। वह एक मोती सेठ के घर ले गई और बोली, सेठ तुम अपनी सारी उधारी काट लो। मोती देखकर सेठ बोला, अरे यह तो मोती है, कहाँ से मिला तुम्हें? रानी बोली, राम जी की कृपा है, अब हमारी जिंदगी में कोई अंधकार नहीं रहेगा, राम जी की कृपा है। सेठ को यह बात सुनकर लालच आ गया। उसने जबरदस्ती उस पेड़ को वहाँ से हटाकर अपने आंगन में ला दिया। पर यह क्या, राम जी की कृपा से उस पेड़ से कांटे झड़ने लगे। सेठ के बच्चों के पैरों में चुभते और वह तड़प तड़प के रोते। सेठ को अपने गलती का एहसास हो गया। वह फिर से उस पेड़ को रानी के आंगन में लगवा दिया। राम जी की कृपा से फिर वह पेड़ मोती झड़ने लगा। रानी की सारी परेशानी दूर हो गई, वह भी अमीर हो गई। अपने पति की अच्छे से इलाज करवाया। उसका पति भी राम जी की कृपा से स्वस्थ हो गया। राम जी की कृपा से उसके जीवन के सभी अंधकार दूर हो गए। हे राम जी, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी की 5वीं कथा के अनुसार एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यही आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। वह संत एक दिन अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले, हम तो आपके साथ चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा
मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती। आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से पूछा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाएगा। तब संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था न कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह राम जी और सीता माता तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, पर यह जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई करी और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दिया और बोला, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लूंगा। रामदास को लगा सच में भगवान बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे, पर बहुत देरी हो गई। भोजन तो वैसी की वैसी ही पड़ी है। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तभी भी खाना वैसा ही पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। पर यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और अपनी जान भी पहाड़ से कूदकर दे दूंगा। रामदास मारने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गया। रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। ऐसे ही 15 दिन निकल गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ, बाकी के लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ, पिता, चाचा, भाई तो काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते ही रहते हैं। मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। रामदास कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा काम करता हूँ। अब से मैं अकेला काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन खाते ही रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, सीता माता, अब से रसोई आपके हवाले, और लक्ष्मण चाचा आप घर की साफ सफाई करेंगे। हनुमान भैया शरीर से मजबूत हैं, यह जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाइएगा और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास ने कहा,
मैंने बहुत दिन तक अकेले काम कर लिया, अब मैं आराम करूंगा। अब सब साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए, देखा मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दिया। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा भगवान कहाँ गए। रामदास ने अकड़कर बोला मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल में लकड़ी लाने गए होंगे, लक्ष्मण चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी पत्तल बना रहे होंगे और सीता माता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले यह क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी, सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वह सब गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले आज तूने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा दिया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिया। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान राम को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ा। हे राम जी, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।